शुक्रस्यांतर्गते सौम्ये केंद्रे लाभे त्रिकोणके स्वच्छे स्वक्षेत्रके वापि राजप्रीतिकरं शुभम सौभाग्यम पुत्र लाभस्य सन्मार्गेण धनागमः पुराण धर्म श्रवणम श्रृंगारी जनसंगमः। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 59वें और 60वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा के अंतर्गत बुध देवता की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे बुध देवता आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में या 11वें घर में उच्च के होकर के स्वराशि में होकर के बैठे हुए हो, तो ऐसे समय में सौभाग्य और पुत्र का लाभ होता है, और वो भी सन्मार्ग से, है ना, अनैतिक तरीके से नहीं। राजा अथवा राज्य सरकार के तरफ से अथवा गवर्नमेंट के तरफ से आपको अनुकूलता प्राप्त होती है, अर्थात आप कोई भी जाए, कोई भी काम करवाना हो या किसी से मिलना हो, आपका काम फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे समय में आपको पुराणों की कथा श्रवण का और श्रृंगार प्रिय लोगों के साथ में अच्छे व प्रिय जनों का सानिध्य भी आपको ऐसे समय में प्राप्त होता है। और 61वें अध्याय में यही बात बतलाते हुए कहते हैं कि इष्ट बंधु समाकिरणम शोभितम तस्य मंदिरम स्वप्रभोश्च महासौख्यम नित्यम मिष्टान्न भोजनम। कहते हैं कि बहुत ही अच्छे और प्रिय जो लोग आपके होते हैं उनका सानिध्य आपको प्राप्त होता है, और अपने अधिकारी से या फिर राजा आदि से भी आपको बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। सुमधुर और सुस्वादु भोजन प्रतिदिन नित्य ही आपको सहज ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का सुख बुध देवता शुक्र देवता की अंतर्दशा में देते हैं। तो मित्रों देखिए, ज्योतिष तो आपकी बुद्धि कौशल का ही एक विषय है। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी हैं तो भी ज्योतिष पढ़ने के बाद भी यदि आपके पास सोचने समझने और तर्क कुतर्क मन में करने की क्षमता नहीं है, तो आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल ही निष्क्रिय की भांति हो जाएगा और ज्योतिष में बहुत ज्यादा उच्च ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ज्योतिष में महारत प्राप्ति के लिए आपको एक एक बातों को बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझ करके, बहुत विचारण पूर्वक आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर शुक्र देवता की महादशा में बुध देवता की अंतर्दशा चल रही हो और इस समय में बुध देवता की स्थिति का आकलन यदि आपने बहुत सही तरीके से कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको बुध देवता के द्वारा प्रदत्त जो फल है शुभ या अशुभ, वो आपको सहज ही ज्ञान में आ जाएगा, संज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बुध देवता की स्थिति का आकलन कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे बुध देवता आपको धन धान्य आदि समृद्धि देने वाले हैं, अपने स्वजनों से, प्रियजनों से मिलने का सुअवसर देने वाले हैं। तो राज्य सरकारों से अथवा गवर्नमेंट के तरफ से किसी बड़े अधिकारी के द्वारा आपको अनुकूलता प्राप्त हो रही है कि नहीं, या अथवा राजा से अथवा स्वयं के घर में भी सुस्वादु एवं सुमधुर भोजन की प्राप्ति आपको होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है, तो बुध देवता यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हो तो निश्चित रूप से ये सारे शुभ फल आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा कर आपको बतला देंगे, चाहे फिर उसके लिए समय कितना भी लगे, चाहे फिर आपके प्रश्न कितने भी हों, उन सभी चीजों को हम आपको एक एक बात करके विस्तार पूर्वक समझा कर बतला देंगे। ठीक है।